प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाने की आशंका है। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें हम 10 से 11 क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा और इसका आंसर अपने क्वेश्चन बैंक या बुक या अपने गाइड कुछ इस भी से खोजने का प्रयास करिएगा, जिससे आप लोगों का आंसर लर्न होगा। अगर आप लोगों को आंसर ना मिले तो कमेंट में बताइएगा कि आंसर नहीं मिला है, जिससे हम आपको आंसर भी जरूर कराएं। आंसर इसका हम आगे कराएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बच्चों, आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी पहले क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी नेपोलियन ने कितने सुधार किए, क्या क्या सुधार किए थे, उसका आपको वर्णन करना है। ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका रिपीटेड रहा है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आपका जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, उसमें भी मान के चलिए ये क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये पिछले भी एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है। इसलिए इसको हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी है और वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका आंसर भी हम आगे आने वाले दिनों में ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग खुद से स्वयं से आंसर ढूंढ करके लिखने का प्रयास करें, ताकि आपको लर्न हो। दूसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। यानी जो सत्याग्रह है उसके विचार का क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी करके पूछ सकता है, लेकिन इसमें पूछा है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो ये आपको बताना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यही है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन ये 5 नंबर में या 7 नंबर में या 2 नंबर में पूछेगा, तो थोड़ा सा पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन जो है इटली की एकीकरण से है। यानी आपका इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी जो आपकी इटली की एकीकरण हुई थी उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना रहेगा। यानी कि आपको इटली की एकीकरण में पूरा डिटेलिंग वाइज पूरा आराम से एकदम क्या क्या हुआ था इटली के एकीकरण में, कैसे क्या प्रक्रिया रही है, उसको आपको बताना रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो 1929 की महामंदी हुई थी, उस महामंदी में भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। यानी जो आपकी 1929 की महामंदी हुई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके कारणों का आपको उल्लेख करना है, क्या क्या प्रभाव थे, यानी क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हुए थे, ये आपको बताना रहेगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। यानी गांधी जी का जो नमक से संबंधित सत्याग्रह, यानी जिसे नमक यात्रा भी या नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के भी नाम से जिसे जानते हैं, ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगला यानी कि छठा क्वेश्चन जो है वो है जर्मनी की एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ऊपर आपका इटली का एकीकरण था और अगले यानी कि छठे क्वेश्चन में आपका जर्मनी के एकीकरण का है। इसी प्रकार आपको बताना रहेगा, उस जैसे उसमें था जर्मनी इटली के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, उसी प्रकार इसमें बताना रहेगा आपको जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है मारियान और जर्मेनिया कौन था। यानी मारियान और जर्मेनिया दो व्यक्ति थे, वे कौन थे ये आपसे पूछा था और उसका क्या महत्व था, यानी उनका महत्व क्या था, ये आपको बताना रहेगा। या इन दोनों को अलग अलग भी पूछ सकता है, मारियान और जर्मेनिया कौन था इतना भी पूछ सकता है आपसे, अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछेगा। अगर थोड़ा लॉन्ग में पूछेगा तो मान लीजिए लघु उत्तरीय और एक अति लघु उत्तरीय होता है, तो अति लघु उत्तरीय में पूछेगा तो मारियान और जर्मेनिया कौन थे इतने ही पूछेगा। अगर लघु उत्तरीय में पूछता है आपका तो ऐसे पूछेगा मारियान और जर्मेनिया कौन था, उसका महत्व क्या था, इस प्रकार। इसी प्रकार आपको सातवां माफ करिए आठवां यानी कि अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। यानी जो आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके प्रमुख कारण आपके कौन कौन से, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फ्रांस के क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ये है। ये भी क्वेश्चन आपका मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है फ्रांस की क्रांति बहुविकल्पी के रूप में, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति आपकी कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्टली आपके एमसीक्यू के रूप में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद करना है 1789 में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है।
यानी ब्रेटन वुड्स जो समझौता था उसका क्या अर्थ है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। 10वां क्वेश्चन है भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, कारण क्या है, ये आपको बताना है। यानी भूमि के निम्नीकरण का अर्थ क्या है, यानी कि भूमि के निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी करके पूछ सकता है। और इसका क्या कारण है भूमि के निम्नीकरण का, वो आपको बताना रहेगा। 11वां क्वेश्चन भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से है, तो ये पूछा है इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। यानी कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, उसका क्या अर्थ है उसके बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों, इसमें हमने आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप लोग इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका आंसर पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा। बाद में हम आपको इसका आंसर भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग खुद से प्रयास करेंगे तो आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन लर्न होंगे। और इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल पर डेली बाय डेली आपको हर सब्जेक्ट के अपलोड होते रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की आशंका है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है सब कुछ हम आपको डिटेलिंग में बताएंगे इसी चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। धन्यवाद।